नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो स्ट्रेटनर हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी सैलून पार्लर में स्ट्रेटनर यूज़ हो रहा है, आज हम उसकी ब्लेड के बारे में बात करें। आपका यूट्यूब पर मैसेज कमेंट आते रहते हैं कि सर कौन सा स्ट्रेटनर लें, कैसा लें, कौन सी ब्लेड लें। तो आज इसी के ऊपर मैं आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। तो एक एक जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना और वीडियो लास्ट तक देखना, कोई पॉइंट रह ना जाए। क्या आपको पता है कि सभी स्ट्रेटनर की ब्लेड एक जैसी नहीं होती, सबकी ब्लेड्स अलग अलग तरह की होती है। और ये क्यों होती है और कैसे हेयर्स के लिए होती है। अगर आपने गलत प्लेट गलत बालों पर या टेम्परेचर दे दी गई तो आपके बाल नुकसान कर सकते हैं, आपके क्लाइंट के बाल नुकसान कर सकते हो, डैमेज हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसके फायदे, नुकसान, बेनिफिट्स और प्राइस ये सब आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरामिक प्लेट। सेरामिक प्लेट क्या है, क्यों यूज की जाती है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सेरामिक प्लेट का फायदा क्या है कि इसकी जो ब्लेड है जो इसकी इवनली ये इसकी जो हीट है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जो हीट को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटती, इसका इवनली एक जैसा होता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि इसको आप किसी भी हेयर पर आप यूज कर सकते हो, चाहे नॉर्मल हेयर है, चाहे थिक है, चाहे थिन है। और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही बेटर है, क्योंकि आपने लगभग पार्लर में देखा होगा सेरेमिक ब्लेड ही काम यूज ली जाती है। सेरेमिक प्लेट लगभग आपके जिसको कहते हैं कि S3 जो आइकॉनिक स्ट्रेटनर है वो लगभग आपको हर पार्लर में मिल जाएगी, छोटे बड़े पार्लर में, हर पार्लर में मिलेगी, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बेटर सबसे बढ़िया है। तो इसके अंदर ये चीज विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही फाइनली इसको स्ट्रेट करता है। तो इसका जो टेम्परेचर को जो ध्यान रखना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं सीधा ही फास्ट 230 डिग्री पर, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे बाल हैं उसको वैसा ही टेम्परेचर देना है और उसी के हिसाब से बिल्कुल ड्राई हेयर पर ही आपको स्ट्रेटनिंग यूज करनी है। अगला नंबर आता है टाइटेनियम प्लेट का। टाइटेनियम प्लेट के अंदर क्या खासियत है, क्या विशेषता है कि ये बहुत ही फास्ट काम करती है, फास्ट हीट लेती है और बहुत हाई टेम्परेचर तक जा सकती है, माना कि 235 डिग्री तक भी जा सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रोफेशनल के लिए इसीलिए होती है कि अगर आपको थिक हेयर या केमिकल हेयर या आपको फाइन हेयर या आपको जैसे भी है हीना कोटेड हेयर है, तो आपको ये चीज नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर सारे के सारे फंक्शन हैं और ये फास्ट हीट होती है और फास्ट ही टेम्परेचर लेके जाती है हाई में। अगर ये इसको आप यूज कर रहे हो, टाइटेनियम ब्लेड को आप यूज कर रहे हो, तो आपको जो भी डैमेज हेयर है, फाइन हेयर है, केमिकल हेयर है, तो आप इसको कितना टेम्परेचर लेके जा सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके नॉलेज के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसने सारे ही काम करने हैं और इसीलिए ये प्रोफेशनली यूज ज़्यादा होती है। जो इसकी क्वालिटी है, इसकी ब्लेड की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर टाइटेनियम कोटेड होती है। बार बार मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि इसको प्रोफेशनली यूज ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जाने की वजह से बाल डैमेज होने का रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो ये जो चीज है सेकंड नंबर पर टाइटेनियम इसीलिए प्रोफेशनली ज्यादा यूज करते हैं। पैसे और कीमत के हिसाब से या अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से यूज नहीं करना। अगर आपको प्रोफेशनली यूज है, आपको नॉलेज है, टेम्परेचर का नॉलेज है, हेयर की क्वालिटी का नॉलेज है, तो आप इसको बेटर यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है टर्मोलाइन प्लेट। अब ये जो टर्मोलाइन प्लेट है इसको आप सेरामिक और टर्मोलाइन के साथ यूज कर सकते हो। इसके अंदर रफनेस को खत्म करने की पावर है, फ्रीजी हेयर को खत्म करने की पावर है, और ये इन दोनों से ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल जो कैटिड यूज किया है, कोटिंग इसके अंदर जो यूज किया है, जो प्लेट के अंदर जो इसके ऊपर जो मेटल यूज किया है, वो इसीलिए कि ये हर तरह के फ्रीजी, डैमेज, रफनेस
जो बाल हैं उनको अच्छी तरह कंट्रोल करने की इसके अंदर बेटर पावर है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे जो प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं वो आपको ज़्यादातर आपको टर्मोलिन प्लेट है वो आपको यूज़ करते हुए दिखाई देंगे, तो आप इसको आप ले सकते हो। दूसरा इसके बाद में आता है कॉम्बिनेशंस। कई बार क्या देखा होगा आपने, एक अलग तरह की प्लेट होती है, तो वो होती है कॉम्बिनेशन, जिसमें अंदर आपको सेरामिक टाइटेनियम मिल सकती है, टाइटेनियम टर्मोलिन भी मिल सकती है, सेरामिक टर्मोलिन भी मिल सकती है। वो आपने देखना है, इसका जो सारे जो इंग्रेडिएंट्स है, सारी जो इसकी जो टेक्निक जो उस पर लिखा हुआ है, वो जहां आपको फ्रीजी हेयर, स्टैटिक्स या आपको रफनेस नजर आ रही है तो आप ये टर्मोलिन यूज कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर क्वालिटी अगर आप ले रहे हो तो कॉम्बिनेशन प्लेट आपको मार्केट में मिल सकती है और वो आप यूज कर सकते हो। बेस अगर आपको उसका अच्छी तरह इसको यूज करने का नॉलेज है तो आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट आ रहा है ये है फ्लोटिंग प्लेट। फ्लोटिंग प्लेट क्या होता है कि जब आप इसको यूज कर रहे हो तो जैसे आप प्रेशर यूज कर रहे हो जिसको, तो ये बालों के बीच के जो प्लेट के जो स्पेस है वो आपको ऐसे प्रेस करता हुआ मिलेगा, जंप करता मिलेगा। तो जो फ्लैटिंग करेगा तो उससे क्या है कि बालों को ज़्यादा डैमेज नहीं होती, बाल की क्वालिटी अच्छी रहती है और आसानी से आप, अब जैसे कईयों को देखते हैं, कईयों की जो ग्रिप है, जो ये ग्रिप है बहुत टाइट होती है, या कईयों की बहुत कम होती है, तो ये अपने आप सेटल कर लेता है। अगर ज़्यादा है तो वो अपने आप स्पेस है जो फ्लैटिंग कर रही है तो अपने आप से निकाल लेगा ये बाल, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। इसीलिए जो अच्छी क्वालिटी की जो हेयर का वर्क कर रहे हैं तो आपको फ्लैटिंग उसको पंप करके देखोगे, आप दबाओगे तो आपको प्रेशर महसूस होगा। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेटर है। लगभग आजकल सभी स्ट्रेटनर में आ रहा है, अच्छी क्वालिटी के जितने भी आ रहे हैं सब में ये चीज़ मिल जाएगी आपको। उसके बाद जो आ रही है वाइड प्लेट। अब ये चीज़ समझने वाली है, वाइड प्लेट है क्या। वाइड प्लेट के अंदर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी, अब जो वाइड प्लेट है उसमें देखने को ये मिलेगी आपको, अगर ज़्यादा लंबे बाल हैं और काम को जल्दी निकालना है तो उसके अंदर आपको वाइड प्लेट मिलेगी। थोड़ा चौड़ा प्लेट मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, तो आपको काम जल्दी करने में आसानी मिलेगी। तो दूसरों की जो कंपेरेटिव के हिसाब से आपको ये, अगर आपको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो आप ये वाइड प्लेट ही यूज़ करो, क्योंकि अगर छोटी प्लेट लोगे तो काम धीरे होगा। अगर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और लंबे बाल आपके पास ज़्यादा काम है तो आपको बेटर है वाइड प्लेट ही यूज़ करो। हाँ, अगर आप शॉर्ट हेयर पे काम कर रहे हो या जेंट्स वर्क कर रहे हो तो आपको सेरामिक और टाइटेनियम की राय दूंगा, वो भी स्लिम ब्लेड की। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है मिल गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन रह भी गया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, ताकि आपके कमेंट मैं पढ़ता रहूं और आपके जो आंसर्स मैं देता रहूं। थैंक यू सो मच। मिलता हूं अगली वीडियो में, और इसी आशा के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे। थैंक यू सो मच।